आपने कई कहानियां सुनी होंगी। कई लोग मानते हैं कि सपनों में दिव्य आत्माएं आती हैं और उनके जीवन को बदल देती हैं। आज के इस क्रमांक में महाराज जी का ये संदेश आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं, जिनका ये वादा है जो भी ये वीडियो देखेगा वह उन्हें सपनों में जरूर देखेगा। क्या ये एक चमत्कार है या फिर कोई आध्यात्मिक रहस्य? क्या बाबा सच में हमारे सपनों में आते हैं? और अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ क्या है? आइए जानते हैं इस रहस्यमय घटना के पीछे का सच। क्या आपके पास 5 मिनट हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये 5 मिनट आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि महाराज जी आखिर कौन है, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो सपनों में आते हैं। कई लोग इन्हें सपनों के बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनका जीवन बेहद साधारण रहा है, लेकिन महाराज जी के चमत्कार असाधारण थे। बाबा ने हमेशा सरलता, प्रेम और विश्वास का पाठ पढ़ाया है। कहा जाता है कि बाबा उन लोगों के सपनों में प्रकट होते हैं जो उनके संदेश को सुनते हैं या उनकी कहानियों पर विश्वास करते हैं। लेकिन सवाल यह है, सपनों में आना क्या महज एक संयोग है या कोई आध्यात्मिक संकेत? मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी साधक या संत का किसी भी प्रकार का वीडियो देखता है तो उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करता है, तो वह उनके चेतन या अवचेतन मन में गहराई तक पहुंच जाती है और जब वो सोते हैं तो वह विचार एक सपने का रूप ले लेता है। बाबा का यह संदेश आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। सपने क्या हैं? प्राचीन समय से लोग मानते हैं कि सपनों के माध्यम से हमारे जीवन का मार्गदर्शन किया जाता है। बाबा का कहना है कि जब आप उनके विचारों को अपनाते हैं तो वह आपके सपनों में आकर एक संदेश देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इन सपनों का भला अर्थ क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं महाराज जी के इन सपनों का अर्थ कैसे निकालें और किस प्रकार का स्वप्न महाराज जी किस संदर्भ में आपको दिखाते हैं। सबसे पहला स्वप्न आता है प्रेरणा का सपना, यानी कि जब बाबा आपको सपने में दिखाई देते हैं तो ये आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हो सकता है कि बाबा आपको किसी नई दिशा की ओर संकेत दे रहे हैं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि महाराज जी का स्वप्न में दिखना अपने आप में एक संदेश बन जाता है, क्योंकि महाराज जी यदि किसी भी अनन्य भक्त के सपने में चले जाते हैं तो उस सपन का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। ऐसा सपना बिना संदेश या बिना संकेत वाला कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे सपनों को कहा जाता है प्रेरणा स्रोत के स्वप्न, यानी कि महाराज जी आपको अपने जीवन में किसी प्रेरणा को अपनाने के लिए इंगित कर रहे हैं। आइए जानते हैं दूसरे स्वप्न का प्रकार क्या है। दूसरे स्वप्न का प्रकार है कि महाराज जी समस्या का समाधान आपको स्वप्न में ही देकर जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सपनों के माध्यम से कई बार आपके मन की उलझनें सुलझ जाती हैं। अगर आप किसी कठिनाई में हैं तो बाबा का संदेश आपके लिए एक समाधान बन जाता है, क्योंकि बहुत से लोग कोई ना कोई परेशानी में घिरे रहते हैं, लेकिन उस परेशानी से बाहर कैसे निकले वो नहीं जानते। तो महाराज जी ऐसी असमंजस की स्थिति में ऐसे अनन्य भक्त के स्वप्न में जाकर उसे सच्चा मार्ग प्रदर्शित करते हैं कि इस मार्ग पर चल के तेरे जीवन का उद्धार होगा। और एक सच्चे गुरु की पहचान यही है। महाराज जी कहते हैं जब भी हमारा कोई अनन्य भक्त किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, उसकी हर परेशानी को दूर करने के लिए मुझे इस प्रकृति के साथ भी हस्तक्षेप करके उसकी मदद करनी पड़ती ही है। तो आप सोचिए कि महाराज जी आप अगर परेशान हैं, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, महाराज जी कहीं से भी किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन देकर जाएंगे ही जाएंगे। आइए जानते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है आध्यात्मिक जागरूकता का। यह स्वप्न एक चेतावनी भी हो सकता है कि आपको अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने की जरूरत है। सपने कोई संयोग नहीं होते, हर सपना कुछ कहता है और बाबा का सपना आपके जीवन को बदलने का संकेत देता है। इसीलिए कई बार बहुत से अनन्य भक्त जब आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं, इस जीवन में ईश्वर के प्रभाव को ही छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, तब भी महाराज जी चेतावनीवश ऐसे अनन्य भक्त के स्वप्न में जाकर उसे मार्ग प्रदर्शित करते हैं कि तू गलत कार्य कर रहा है, सही मार्ग और सन्मार्ग की ओर तुझे लौटना ही होगा। तो ये ऐसे कुछ 3 प्रकार के स्वप्न मैंने आपको बताए हैं, जो आपके स्वप्न इन तीनों के अंतर्गत आते ही हैं। और इसके अन्यत्र भी महाराज जी कई स्वप्न अपने अनन्य भक्त को दिखाते हैं। जब भक्त महाराज जी की पुकार करता है,
महाराज जी से मिलने के लिए व्याकुल होता है, तब भी महाराज जी स्वप्न में जाकर उसे संदेश देते हैं कि तुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तेरी व्यवस्था मैं स्वयं ही करूंगा। आइए जानते हैं कुछ ऐसे अनन्य भक्तों के अनुभव जो कि स्वप्न में महाराज जी को देखने के बाद उनके जीवन में बदलाव पाने में सक्षम हो पाए। सबसे पहला अनुभव आपको बताते हैं। एक महिला बताती हैं कि कैसे उन्होंने बाबा का वीडियो देखने के बाद एक स्वप्न देखा। सपने में बाबा ने उन्हें एक खास काम करने का निर्देश दिया और उनके जीवन की बड़ी समस्या हल हो गई। दरअसल ये जो महिला है, ये अपने किसी व्यक्तिगत अनुभव से बहुत परेशान थी। इनके जीवन में एक बदलाव को लेकर ये बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। तब महाराज जी ने इनकी परेशानी का हल बताने के लिए स्वप्न के माध्यम को चुना और इन महिला को बहुत ही अद्भुत तरीके से उस परेशानी से निजात दिलवाई। दूसरा अनुभव है जिसमें एक युवक बताते हैं कि उन्होंने बाबा को सपने में देखा और वो सपना उनके लिए भविष्य की चेतावनी बन गया। ऐसे ही एक तीसरा अनुभव, कई लोग मानते हैं कि सपनों में बाबा की मुस्कान ही उन्हें सुख और शांति देती है। जैसे बहुत से लोग अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं कि उन्हें मन की शांति नहीं है, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन फिर भी एक बेचैनी उन्हें सदैव घेरे रहती है। तो महाराज जी स्वप्न में जो मधुर मुस्कान है उसके माध्यम से उन्हें ये सीख देते हैं कि जीवन में प्रसन्न रहना कितना जरूरी है। आप चाहे किसी भी पायदान पर क्यों ना विराजित हो, लेकिन फिर भी अपने जीवन में प्रसन्न रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। तो ये कुछ अनुभव हैं। ये अनुभव ये साबित करते हैं कि बाबा का संदेश सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक दिव्य शक्ति है। तो बाबा का ये वीडियो सिर्फ एक सपना दिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको याद दिलाने के लिए है कि आपके जीवन का एक उद्देश्य है। बाबा के संदेश कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, महाराज जी कहते हैं सच्चाई के रास्ते पर चलें, जरूरतमंदों की मदद करते चलें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। ये कुछ ऐसे मुख्य उपदेश महाराज जी ने दिए हैं जो कि हर एक अनन्य भक्त के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि जीवन में सफल होने वाले व्यक्तित्व के लिए जरूरी होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एक संकेत है कि आपको अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत करनी है। क्या आप तैयार हैं बाबा के संदेश को समझने के लिए? तो आपका सपना क्या कहता है? क्या आपने बाबा को महसूस किया? अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत प्रभावी है, आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप महाराज जी को एक बार याद करके देखें, महाराज जी दौड़े चले आएंगे। आप यदि महाराज जी से जुड़ने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो महाराज जी असंख्य कदम अपने अनन्य भक्त को अपने साथ जोड़ने के लिए बढ़ाते हैं। तो महाराज जी बहुत दयालु हैं, हर एक अनन्य भक्त की पुकार को सुनते हैं। यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपको कहीं से कोई मार्ग नहीं मिल रहा, तो एक बार इस वीडियो के माध्यम से महाराज जी को पुकारिए और कहिए कि हे महाराज जी, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान चल रहा हूं, किस मार्ग पर चलूं ये समझ नहीं आ रहा है, मेरी सहायता करें। अगर इस प्रेरणा से, इस प्रभाव से आप महाराज जी को पुकारते हैं सच्चे हृदय से, तो आप देखिएगा आज ही रात में महाराज जी का स्वप्न आपको अवश्य आएगा और महाराज जी से मार्गदर्शन आपको जरूर मिलेगा। तो आज के इस क्रमांक के माध्यम से मैं सभी अनन्य दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, आज के इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोगों को आज की रात्रि महाराज जी का स्वप्न आता है, कल प्रातः काल में आप संदेश में अवश्य हमें भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जो जो लोग महाराज जी का स्वप्न इस वीडियो को देखने के बाद प्राप्त करते हैं। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है आज की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।